जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। प्रभु का भक्ति का जगाया नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य आला फकीर, रूहों के रहनुमा, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज शब्द स्वरूप में विराजमान, उनके चरणों में कोटानी कोटि प्रणाम करते हुए सद्दे हजूर महाराज जो धर्म प्रचारक संसदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु महाराज की लगाई हुई बगिया की संभाल करने वाले, उनके कोटि कोटि चरणों में नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग का उपस्थित हमारे जिले के मास्टर साहब अध्यक्ष जी जो इस जिले को देख रहे और संभाल रहे और हमारे संचालकी कर रहे महामंत्री जी, इस जिले के कोषा अध्यक्ष और हमारे सभी ब्लाकों के ब्लाक अध्यक्ष या न्याय पंचायत के सभी अध्यक्ष, आए हुए सभी भाई बहन, माताएं और बुजुर्ग, बच्चे और बच्चियां, सबको मेरा सादर वंदन अभिनंदन और हृदय भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हमारा आपका सौभाग्य का ये दिन है जिस दिन में हम आप इस मनुष्य शरीर में ऐसी महापुरुष की वाणी सुनने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। ही बहनों भाइयों, करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद ये हमें आपको मनुष्य शरीर का मौका मिला है। ये हमारा आपका इतिहास साक्षी है, वो बता रहा है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सती ग्रंथन गावा। ही बहनों भाइयों, सभी ग्रंथ बता रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है उन देवी और देवताओं को दुर्लभ है जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। हे प्रेमियों, हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। हम आपको ये पता नहीं है कि हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। उस मनुष्य शरीर की विख्याता बताने के लिए, इसकी उपमा को बताने के लिए ऐसे महापुरुष मनुष्य शरीर धारण करके और इस धराधार पर हमें आपको बताने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि आए बच्चा और बच्चियों, ये मनुष्य शरीर ही केवल जो है भक्ति भजन कर सकता है। वाकई बहनों और भाइयों, 84 लाख योनियों में कोई देवी और देवता उस मालिक की भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बहनों और भाइयों, हमें आपको ये भक्ति का जब मौका मिल गया तो हम आपने भक्ति को जाना ही नहीं कि भक्ति किसको कहते हैं। कोई तो तीर्थ करने लगा, कोई पूजा पाठ करने लगा। हे बहनों भाइयों, सच्ची भक्ति तो हमें जब पता चलेगा जब हमें कोई पूरे महात्मा मिलेंगे। यह दुनिया जो है बहनों भाइयों, देखा बंज में फंस गए, लेकिन अपने असली काम को नहीं जाना कि वास्तव में हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला था। हे बहनों भाइयों, गोस्वामी जी महाराज ने ये मनुष्य शरीर की विख्याता खोल करके गाई है कि ये 84 लाख की यूनियाँ कहा है, उसमें लिखा है
कि नर्तन सम नहीं कवनौ देही, जीव चराचर याचते ही बहन और भाइयों 84 लाख योनियां मनुष्य शरीर की तरफ देख रही हैं कि धन है ऐसी मनुष्य शरीर को। हे बहनों और भाइयों, यही मनुष्य शरीर आज जो है एक दूसरे की सेवा कर सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है। जिसको हम देवी और देवताओं को मान रहा हूँ, हे बहनों और भाइयों, वो हमारी आपकी सेवा क्या कर सकते हैं? वो तो भोग योनियाँ है, कर्म योनि है तो केवल मनुष्य शरीर है, यही कर सकता है, यही भोग सकता है। इसलिए सबसे बड़ी इसकी उपमा बताई गई है। ये बहनों और भाइयों, एक इसमें बड़ी विशेषता मनुष्य शरीर में है। महापुरुषों ने लिखा भी है कि साधन धाम ये मोक्ष करे द्वारा, अपाए न जेहि पर लोक सम्हारा। ये बहनों और भाइयों, महापुरुष कहते हैं आपको शरीर ये किस लिए मिला? इस लोक के लिए नहीं मिला था, लेकिन बहनों और भाइयों परलोक के लिए शरीर मिला था। महात्मा कहते हैं यही मनुष्य शरीर साधना का धाम है। इसी में एक मोक्ष की खिड़की लगी हुई है, निकलने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर से है। हे बहनों और भाइयों, पेड़ों और पहाड़ों में आप कितनी ही टक्कर लगाते रहो, लेकिन वो दरवाज़ा निकलने वाला आपको नहीं मिलेगा। निकलने वाला दरवाज़ा आपको दोनों आँखों के मध्य भाग में, जहाँ हमारी जीवात्मा बैठी है, उसी से रास्ता गया है। हे बहनों और भाइयों, अब की बार उस दरवाजे से जब निकल जाओगे तो हमारा आपका ये मानव जीवन धन हो जाएगा। हे प्रेमियों, अगर ये दांव चूक गए तो महात्मा हमें आपको बताते हैं कि सो परस्त दुख पावही, फिर सिर धुन धुन पछताए, कालय कर्म ये सुर है, फिर मिथ्या दोष लगाए। हे बहनों और भाइयों, फिर आपने कर्म और ईश्वर और काल को दोष लगाया तो आपका ये काम सच्चा नहीं, क्योंकि जिसने आपको शरीर ये दिया है मनुष्य शरीर, उसने आपको इतना बड़ा अधिकार दे रखा है। हे बहनों और भाइयों, आप अच्छा करो या बुरा करो, सब कर्मों का लेखा जोखा वो देने वाला है। इसलिए बहनों और भाइयों, अगर मुक्ति और मोक्ष चाहते हो, इस दोनों आँखों के मध्य भाग से जो रास्ता गया है उससे अगर निकलना चाहते हो, जीते जी अगर प्रभु को पाना चाहते हो, तो बहनों और भाइयों किसी संत की हमें आपको खोज करना पड़ेगी। जब हमें आपको सच्चे संत मिल जाएंगे तब हमें आपको सच्चा रास्ता बता देंगे। देखो बहनों और भाइयों, गुरु महाराज हमें आपको जिसको मिल गए उन्होंने ये सच्चा रास्ता बता दिया कि बाहर से कोई रास्ता नहीं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशों यार में, रास्ता तो ये सारंग से गया दिलबर को पाने के लिए। हे बहनों और भाइयों, कहा दुनिया में क्यों भटक रहे हो, पूरब और पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्यों जा रहे हो? हे बहनों और भाइयों, निकलने का रास्ता, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता तो इसी मनुष्य शरीर से गया, बाहर से कोई रास्ता नहीं। जीवात्मा अंदर अंदर आई है, अंदर अंदर जाएगी, बाहर से कोई रास्ता नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, इस रास्ते को बताने वाले वो पूरे महात्मा होते हैं। जो इस दरवाजे से निकल गए वही हमें आपको रास्ता बताएंगे। तो हे बहनों और भाइयों, ये गुरु महाराज ने सच्चा रास्ता बताया और क्या कहा कि ये मानो जन्म फिर के पाना नहीं है, और बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, अगर संत संगत को जाना नहीं है। ये सभी बेस्त मायेक ईश्वर है व्यापक, पर यज्ञान कारण वही
जाना नहीं है। ये सपने की माया की रचना है सारी, कोई बस कायम ही रहना नहीं है। ये संसार विषयों में फिरता भुलाना, पर निज रूप अपना ये जाना नहीं है। हे बहनों और भाइयों, हम दुनिया में भटक रहे हैं और जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिस आनंद को हम पाने के लिए दुनिया में भटक रहे हैं, हे बहनों और भाइयों, वो आनंद दुनिया में बाहर मिलने वाला नहीं। जब तक हम अपने को जानेंगे नहीं, जब तक कोई हमें महात्मा नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज ने हमें आपको ये भेद बता दिया कि अगर जिस आनंद के लिए आप घूम रहे हो वो आनंद बाहर मिलने वाला नहीं। ये मन हमें आपको दुनिया में भटका रहा और भोगों में हमें आप फंसे हुए हो और भोग विलासों की खोज करते हो, लेकिन बहनों और भाइयों, उस मन की पूर्ति कभी नहीं होने वाली है। मन की पूर्ति जब होगी, जब हमें आपको सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, उस आनंद को पकड़ा देंगे, आनंद को बता देंगे, तब हमें आपको पता चलेगा कि वास्तविक में हमें आपको मनुष्य शरीर किस लिए मिला। गुरु महाराज कहा करते थे कि अंदर है आनंद अनूपा, शब्द ब्रह्म को घेरो, ब्रह्म कर्म से ज्ञान न होवे, सतगुर बिना अंधेरो, पगले बोल कहाँ घर तेरो। हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज कहा करते थे, है बच्चा और बच्चियों, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा पूर्वातारा नहीं है। हे बहनों और भाइयों, ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिल गया, हम आप तो ऐसे देश के रहने वाले हो जहाँ कोई जन्म और मरण नहीं, जहाँ कोई अंधेरा नहीं, जहाँ बहनों और भाइयों कोई बीमारी नहीं। ऐसे देश की रहने वाली ये जीवात्मा इस काल प्रभु के देश में जो है, काल प्रभु करोड़ करोड़ के मार रहे, इसको 84 लाख योनियों नरकों में डाल रहे। उस नरकों से बचाने के लिए ऐसे महापुरुष ने ये मनुष्य शरीर धारण करके और हमें आपको बताया। और गुरु महाराज कहा करते थे कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, ये काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। हे बहनों और भाइयों, जो दुनिया के हम आप काम कर रहे हो ये तो सब पराए काम है, अपना तो ये काम नहीं। अपना तो वही काम है कि जब सर नीचे और पग ऊपर थे, मलमूत के पनारे नाक और मुंह से बह रहे थे, उस समय ये जीवात्मा उस प्रभु से विनती और प्रार्थना कर रही थी। माँ के उदर में बहनों और भाइयों इतना मुसीबत और कष्ट में थी, तब ये जीवात्मा कह रही थी कि दीन दयाल बिरज संभारी, अवहरहु नाथ मम संकटो भारी। कहती है जीवात्मा कि हे प्रभु दीनों के दयाल, अब इस संकट से हमको निकाल दो, बहुत संकट है। हे बहनों और भाइयों, ये बाहर तो कुछ संकट नहीं, अगर किसी को बाहर में जो है 1 घंटा खड़ा कर दिया जाए, सर के सर नीचे और पग ऊपर, तो आंखों से रक्त निकल जाएगा। लेकिन जीवात्मा आज जो है माँ के उधर में जो है सर नीचे और पग ऊपर, कितना समय बीत जाता है खड़े खड़े, कितनी मुसीबत में जब उन्हें उस जीव ने देखा तब प्रभु से पुकार करता है, हे दीनों के तुम दयाल हो, हमको यहाँ से निकाल दो। हे बहनों और भाइयों, हरि व्यापक सर्वसमाना परमात्मा तो सबके अंदर व्याप्त है, वो तो कड़कड़ में जड़ जड़ में बसा हुआ है। हे प्रेमियों, जब दीन भरी आवाज को सुना वो प्रगट होकर के और बूझने लगा, आपने किस लिए पुकारा। जीव कहता है, हे प्रभु अब ये गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत मुसीबत है, यहाँ से संकट से निकाल दो। हे बहनों और भाइयों, वो तो दीनों का दयाल है, उसने बूझा आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। कहा प्रभु दया और कृपा कर दो और आप जो बताओगे वो करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये जीव अपने आप कहने लगा
कि अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति और सब तजे भजन करहूं दिन राती। हे बहनों और भाइयों, देखो हम आपके बीच में इतिहास बता रहा कि रात और दिन का 24 घंटे हम आप क्या कह करके आए हो, भजन का वादा करके आए हो, लेकिन बहनों और भाइयों उस भजन को भूल गए, सारे संसार के कामों को करने लगे। ये जीव जब यहाँ काल प्रभु ने फंसा लिया तब ऐसे महापुरुष का अवतार हुआ, उन्होंने ये हमें आपको बताया कि हम आप पूरा वादा करके आए हो भजन का, यही भजन हमें आपको बहनों और भाइयों नरकों और 84 से बचाने वाला है। जब भजन हमें आप करोगे तो यही हमें आपको ऊपर ले जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, यही भजन तेरे साथ चलेगा, पाएगा आराम। हे बहनों और भाइयों, भजन ही साथ में जाने वाला है। ये संसार काल प्रभु के देश में हम आप कितना ही कमा लो, कितने हीरे मोती जवाहर ढक्के कर लो, कितनी धन दौलत, कितनी ही कोठी बंगले बना लो, लेकिन साथ में सुई की नोक नहीं जाने वाली है। हे बहनों और भाइयों, सब यहीं छूट जाएगा। सब ऐसे बहनों और भाइयों, जब हमारी आपकी जीवात्मा जो है कमाते रहोगे, भजन नहीं करोगे, जीवात्मा नरकों और 84 में डाल दी जाएगी। इसलिए बहनों और भाइयों, महापुरुष हमें आपको बताते हैं, अब की बार अगर भजन कर लिया तो हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भजन का रास्ता कहाँ मिलेगा? हे बहनों और भाइयों, इस दुनिया के कोने कोने पर चले जाओ, चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन भजन का रास्ता कोई नहीं बता सकता है। भजन का रास्ता वही बता सकता है जो पूरे सद्गुरु होते हैं। हे बहनों और भाइयों, भजन कोई गंगा जमुना हनाना नहीं, भजन कोई माला फेरना, सीताराम राधे श्याम करना नहीं। हे प्रेमियों, अपने गुरु महाराज जिनका चित्त सामने रखा, उन्होंने बताया कि आप ये शरीर नहीं हो, भजन तो चेतन और चेतन का होता है। इस मानव शरीर से भजन नहीं होता, ये मानव शरीर तो जड़ है, इसमें बैठी हुई दोनों आँखों के मध्य भाग में वो जीवात्मा है। उसकी आँख और कान कैसे खुलेगा? उसकी आँख बंद हो गई, उसका कान बंद हो गया। हे बहनों और भाइयों, हम आप शरीर तो थे नहीं, हम आप तो जीवात्मा थे। वो जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधा कीट मरकट की नाही। हे बहनों और भाइयों, हम आप तो चेतन और अविनाशी हो, लेकिन बहनों और भाइयों, इस काल प्रभु के देश में माया ने हमें आपको ऐसा भरमा लिया। माया ने जैसे कि एक मदारी जो है एक बंदर को जो है बांध लेता, लकड़ी के इशारे पर उसको नचाता है, इसी तरह से बहनों और भाइयों हम आप इस देश में हम आप नच रहे हो, तो उस नचने से कब छूटोगे? काल माया से जब ही छूट पाओगे जब ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे, हमें आपको सच्चा रास्ता बता देंगे, तभी हम आप भजन को जान पाओगे। गुरु महाराज ने कहा, इसमें बैठी हुई जीवात्मा करोड़ों करोड़ जन्म इसको जीत गए, पर इसकी ना तो आंख खुली है ना कान खुला है। इस जन्म शरीर का जो है कान खुला है, आंख खुला है। हे बहनों और भाइयों, आंखों से जो देख रहे, कानों से जो सुन रहे हो, शरीर से जो कर रहे हो, ये सब जो है बहनों और भाइयों, ये कर्म योनि है। कर्म योनि दो ही कर्म होते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, और दोनों कर्म ही हमें आपको भोगना पड़ेगा। इन दोनों कर्मों से निकल नहीं सकते। ये संसार जो है कर्मों में फंस गया, ऐसा प्रभु ने जो है ये कर्मों का जाल बिछा दिया। उन्हीं कर्म में जो है ये जीव फंसा बहुत समय इसको बीत गया, कोई भी इसको रास्ता बताने वाला या निकलने वाला नहीं मिला। देखो गोस्वामी जी महाराज ने जो है उस रामचरित मानस में जो है कर्मों का तो खेल बताया था,
ये कर्म हमारे राज के नाश कहाँ होंगे जब तक ये अच्छे और बुरे कर्म हमें आपके खत्म नहीं होंगे तब तक बहनों और भाइयों समाज को मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती है, अपना निज घर नहीं मिल सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि कर्मों का खेल जो है कहा योग यज्ञ का प्रकट कर कर्म सुबह शुभ लाओ। ये बहनों और भाइयों कहा कि योग की अग्नि में और अपने अशुभ कर्म को दोनों को जब झोंक दोगे और जला दोगे तभी बहनों और भाइयों हमें आपको मुक्ति मोक्ष मिल सकती है, अपना निज घर मिल सकता है। जब तक हम आप अच्छे बुरे कर्म करते रहोगे तब तक इस देश से कभी निकल नहीं सकते हो। इसलिए बहनों और भाइयों सौभाग्य हमारा आपका है, ऐसे महाप्रभु ने हमें आपको ये रास्ता बता दिया। यही रास्ते से हम आप निकल सकते हो। यही रास्ता जिन बहनों और भाइयों को अभी तक ना मिला हो वो 13 तारीख से बहनों और भाइयों मथुरा में प्रोग्राम शुरू होगा और 15 तारीख को श्रद्धे हजूर महाराज यही रास्ता बताएंगे। तो गुरु महाराज भी कहा करते थे कि आओ जहान वालों तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं देने वो तुम्हें दुआएं, मथुरा बुला रहे हैं, नर्तन मिला है तुमको इसमें है रूह बैठी, अब तक न जान पाया कैसे है इसमें पेशी, इस भेद को सुनाने वो तुमको बुला रहे हैं। आओ जहान वालों तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं। तुमने भटक भटक के दर दर प्रभु को ढूंढा पर पास था तुम्हारे अंदर कभी न ढूंढा, उसका पता ठिकाना वो देने बुला रहे हैं। आओ जहान वालों तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं। हे बहनों और भाइयों महाप्रभु कहते हैं आप चले आओ, आपको जो दुनिया में भटक रहे हो पूरब और पश्चिम में आपको सच्चा रास्ता बताया जाएगा, आपको जीते जी प्रभु का रास्ता प्रभु मिलेगा। इसलिए बहनों और भाइयों कहा वो नाम है निराला जिसको न राम पाया, वो कलमा है इलाही निर्गुण सगुण लखाया। उस नाम धन को अब की वो खुलकर लुटा रहे हैं। आओ जहान वालों तुम्हें गुरुवर लुटा रहे हैं। श्रद्धे महाराज जी आपको बुला रहे हैं। ऐसा नाम धन का अमोलक बीज जो है वो दौलत जो है लुटाएंगे, आप पहुंच जाओगे, आपको माला माल रूहानी दौलत से आप हो जाओगे। इसलिए बहनों और भाइयों यही नाम जब जो है जो राम को नहीं मिला वो जब मीरा को रविदास भक्त से मिल गया वही मीरा देखो गदगद हो गई। मीरा कहने लगी पायो जी मैंने आज नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दई मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। हे बहनों और भाइयों अमोलक धन को अगर पाना है तो आप जो है मथुरा की तरफ जाओगे, आपको मिल जाएगा। कहा जीते ही जी मिलेगा, मरने पे किसने पाया, मरने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं। ना तो आपको मुक्ति मिलेगी ना आपको परमात्मा मिलेगा, आपको कर्मों की सजा मिलेगी। इसलिए बहनों और भाइयों कहा जीते ही जी मिलेगा, मरने पे किसने पाया, दादू दयाल दरिया मीरा ने उसको पाया। वो आज नाम डोरी सबको गहा रहे हैं। जो आदि नाम है सनातन नाम है वो क्या नाम है, वो गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम। हे बहनों और भाइयों ये जय गुरुदेव नाम सनातन, इसलिए महात्मा कहते हैं पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान। जिसने जो है सारे संसार की रचना हुई है वो कौन था, वही तो गुरु था, वही ये जय गुरुदेव नाम है। इसलिए बहनों और भाइयों कहा प्रभु का भजन तू कर ले, हिंसा को छोड़ करके ये जीवन सफल बना ले, कुछ काम अपना कर ले, न वरना सजा मिलेगी। मैं उसको बता रहा हूँ। आओ जहान वालों तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं, देने तुम्हें दुआएं वो मथुरा बुला रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये बहनों और भाइयों हम आप पर भाई बहनों पर क्षमा मांगते हैं। समय के आवाज़ से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो हम अपने सभी भाई बहनों पर माफ़ करता हूँ, क्योंकि आज का सत्संग तो हमारे
मुख्य वक्ता जो शास्त्री जी आए हैं उन्हीं का था। तो अपनी वाणी को विराम करता, सब प्रेमी भाई बहन मालिक का नाम बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव।